मकर राशि वालों मित्रों, आपके ही राशि में, जी हाँ मित्रों, आपके ही राशि में 16 जनवरी को मंगल की एंट्री होने वाली है। और देखिए, मंगल आपके लाभेश हैं। ये यदि आपके ऊपर मेहरबान हो जाए तो समझिए कल्याण कर देंगे, क्योंकि मंगल चौथे और एकादश भाव के स्वामी हैं और आपके राशि में आ जाएंगे। और आपके राशि में आकर चौथे दृष्टि से आपके चौथे भाव को और सप्तम दृष्टि से सप्तम को, अष्टम से अष्टम को एकदम से बल देंगे, मजबूत बना देंगे उस भाव को। और फिर आपको जो लाभ मिलेगा वो आपको कभी आपने सोचा नहीं है, वो लाभ मिलेगा। अब कब तक मिलेगा आप समझ लीजिए। मंगल 45 दिनों तक किसी भी एक राशि में रहते हैं, तो मानकर चले 45 दिनों तक कहीं ना कहीं आपके जीवन में वो बड़े परिवर्तन जो आपको चाहिए वो हो जाएगा, वो मिलेगा। तो चलिए, आपको कैसे लाभ मिलेगा, क्या मिलेगा, हम आपको विस्तार पूर्वक समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मित्रों, आपको बता दें कि मंगल जो है वो बहुत महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं, ग्रहों के सेनापति माने जाते हैं। जिसके कुंडली में मंगल अच्छे होते हैं उसके ऊपर निगेटिव, बाहरी जो कहते हैं कि निगेटिव प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब समझ ले कि हनुमान जी प्रसन्न हैं आप पर, ऐसे समझ कर चले। क्योंकि मंगल जिस पर बहुत अच्छे रहते हैं उस पर राहु केतु और शनि का भी जो निगेटिव प्रभाव कह सकते हैं वो नहीं पड़ता है। मतलब आप समझ ले कि ऐसे बुरे प्रभाव से बच जाते हैं जो पापी ग्रह का प्रभाव होता है। और आप आगे बहुत तरक्की करते हैं, क्योंकि मंगल सेनापति हैं आपके पास। सेनापति के पास बुद्धि ताकत दोनों होना चाहिए, साथ ही धन भी होना चाहिए, समझ होना चाहिए। तो यही चीज़ मंगल के पास भी है। तो और मंगल अच्छा होगा तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा देगा। तो मंगल कहाँ आपको फायदा देने वाला है, चलिए विस्तार पूर्वक आपको समझाते हैं, बताते हैं। आगे बात करें उससे पहले याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जरूर। डेली राशिफल आपको मिलता रहेगा, इसलिए वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन को ज़रूर दबा दें। और आप हमेशा लाइक करते हैं, बस याद रखिएगा लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि हमेशा ही आपको नई नई जानकारी, महत्वपूर्ण और ज़रूरी जानकारी इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। तो मित्रों, सबसे पहले तो आपको बता दें, यहाँ आपके लिए कई बेहतर और अनुकूल स्थिति, शुभ स्थिति बन रहे हैं। यहाँ सबसे ज़्यादा आपको जो लाभ देगा, आपको जो प्रभाव डालेगा वो चौथे, सप्तम और अष्टम में, खास करके चौथे भाव, ये आपको बहुत ज़्यादा लाभ देगा। ऐसे लोग जो ज़मीन कारोबारी हैं, जो ज़मीन से जुड़े कारोबार कर रहे हैं, भूमि से संबंधित कारोबार कर रहे हैं और मंगल भूमि पुत्र माने जाते हैं, तो आपको भूमि से संबंधित लाभ खूब मिलेगा। ज़मीन की खरीदारी, ज़मीन की बिक्री, इन चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, इन चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। इसलिए ये जो आपका समय रहने वाला है, ज़मीन से जुड़े कार्यों में काफ़ी फ़ायदा देगा। इस समय यदि आप खुद के नाम से ज़मीन खरीदना चाहते, यानी आपके खुद के पैसे लगे, अब नाम किसी का हो, बच्चों का हो, पत्नी का हो, माता पिता, भाई बहन, किसी के भी नाम में ज़मीन खरीदे, लेकिन पैसे, यानी आप खुद ज़मीन खरीदना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छा समय है। बहुत अच्छा समय मतलब समय अच्छा नहीं है आपके लिए, ये समय ऐसा है कि ऐसी चीज़ों में लाभ जल्दी मिलेगा। अब सभी तो मकर राशि के लोग ये खरीदना नहीं चाहेंगे, लेकिन जिनकी इच्छाएं हैं उनके लिए ग्रहों का सपोर्ट कह सकते हैं बहुत ज़्यादा रहेगा, जिसमें आपका काम बन जाएगा, कामयाबी आपको मिल जाएगा। दूसरी बड़ी और अच्छी बात आपको बता दें, ऐसे लोग जो इस समय ज़मीन से जुड़े हुए, ज़मीन का मतलब ये भी समझ लें कि घर भी आपको बनाने का सपना जो होगा वो साकार होगा। घर खरीदने का सपना आपका जो होगा वो साकार होगा। घर में आप एंट्री करेंगे, गृह प्रवेश का सपना साकार होगा। तो कुल मिलाकर ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है, जहां ऐसे चीज़ों में आपको लाभ मिलेगा, ऐसे सपने आपके साकार होने जा रहे हैं मित्रों। आगे समझिए, आपको बता दें कि यहाँ आपके लिए रोजगार, रोजी रोजगार का मतलब जो कह सकते हैं कि कारोबार का, काम धंधे का भी समय बहुत अच्छा रहेगा, जहाँ कारोबार में, काम में आपको बहुत लाभ मिलेगा, बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, धन लाभ मिलेगा, सहयोग मिलेगा, काम बनेगा। इसलिए ये समय आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ ऐसे लोगों को भी काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, काफ़ी लाभ मिलेगा, जो इस समय अपने खुद के कारोबार में बड़े बदलाव करना चाहते हैं। जैसे एक कारोबार, एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए भी बहुत अच्छा समय है। जो लोग इस समय मछली पालन, पशुपालन का कार्य करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के सपने पूरे होंगे। जो लोग इस समय अपना खुद का वाहन खरीदना चाहते हैं, गाड़ी खरीदना चाहते हैं, उनको यही कहेंगे कि खुश हो जाइए, प्रसन्न हो जाइए, क्योंकि आपका ये जो कामना, मनोकामना है वो पूर्ण होगा। इस समय आपके ऐसे
मनोकामना पूर्ण होने की बहुत अधिक संभावना बन रही है। इसलिए इस समय आप यदि चाहते हैं घर खरीदना, ज़मीन खरीदना, इस तरह की चीज़ों की खरीदारी करना चाहते हैं, तो ये आपका बहुत ही अच्छा और मनोकामना पूर्ण करने का समय है। साथ ही साथ आपको बता दें, आपके विवाह में बाधा उत्पन्न हो रहा था कुछ समय से और आप चाह रहे हैं शादी करना, शादी की उम्र भी हो चुकी है, अच्छे रिश्तों के इंतज़ार में हैं, तो ये समझ लीजिए कि आपको थोड़ा-सा बाधा और बाधा के साथ शादी के संबंध प्राप्ति का योग है। थोड़े बाधा उत्पन्न होगा और ये भी आप ध्यान रखें, यदि बाधा उत्पन्न हो और प्रयास आप छोड़ देते हैं तो फिर विलंब हो जाएंगे, बहुत देर हो जाएंगे। लेकिन यदि आप बाधा के साथ साथ प्रयासरत रहते हैं तो आपके शादी विवाह होने की संभावना बहुत ज़्यादा अच्छी है। वैवाहिक जीवन में थोड़े से समस्या उत्पन्न हो सकता है, इसका भी ध्यान आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि शादी विवाह से संबंधित मतलब जो इस समय स्थिति बन रहे हैं, यदि आप विवाहित हैं तो आपके लिए ये समय जो है वो थोड़े से परेशानी से भरा है। जैसे कि नाराज़गी होना, किसी बात को लेकर नाराज़ हो जाना, आपसी मतभेद होना, इस तरह की स्थिति बनेगी। तो आपको थोड़े से समझदारी बरतनी चाहिए, जिससे कि कोई ऐसी बात ना हो जिससे आपसी मतभेद हो। यहाँ ध्यान रखिएगा, कोई भी ऐसे गलत कार्य ना करें जिससे कि आपके मन में भय उत्पन्न हो, थोड़ी परेशानी हो, चिंता हो। इसलिए इस समय भय ना हो, भयभीत ना रहें। इसके लिए आप कुछ न कुछ उपाय, जैसे कि झगड़े विवाद से दूर रहें, ऐसे कार्यों से दूर रहें जो आपको लगता है कि आपको परेशान कर सकता है। और इस समय शत्रुओं से भी बिल्कुल भी सावधान रहें। कोई ऐसे कार्य या अपने प्लानिंग शत्रु को न बताएं जिससे कि शत्रु जानकर आपको परास्त कर सके, परेशान कर सके। इसका ध्यान आपको रखना चाहिए। इस समय समाज में आपकी प्रतिष्ठा, मान सम्मान खूब बढ़ेगा, इज्जत बढ़ेगा, इज्जत बहुत अच्छा होगा। लोगों के जो प्रशंसा है, तारीफ है, आपको मिलेगा। धन कमाने का नया अवसर आपको प्राप्त होगा। आपके कॉन्फिडेंस जो होंगे वो बहुत ज़्यादा इस समय बढ़ जाएंगे। इसलिए ये समय आपका बहुत ही अच्छा है। और यदि कोई प्रतियोगिता परीक्षा हो उसमें सफलता आपको प्राप्त हो सकता है, इसकी भी बहुत अधिक संभावना है। मतलब ये समय आपको एकदम से स्वतंत्र रहने का मन होगा, फ्री रहकर आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और जिस किसी भी लक्ष्य की तरफ आप आगे बढ़ना चाहेंगे उसमें आपको सफलता भी प्राप्त होगा। इसलिए ये समय बहुत अच्छा है। अब आपको उपाय बताते हैं। आप मंगल को अच्छा रखें, ये लाभ का स्वामी है, ये आपकी किस्मत बदल देगा, भाग्य बदल देगा, जीवन बदल देगा। तो कैसे रखना है? हनुमान जी की पूजा खूब करें। मंगलवार के दिन जो लोग हनुमान मंदिर में भी जाते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है। मतलब समय क्या है, मतलब उनके लिए भी बहुत अच्छा कह सकते हैं, जिससे आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। मंगल की स्थिति आपको बहुत बेहतर बन जाता है जब आप यदि हनुमान जी की आराधना पूजा पाठ करते हैं तो इतना ध्यान रखिएगा। और हाँ, याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।